हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है वन लाइनर वो हम लोगों ने चैप्टर वाइज पढ़ा है। आज हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी चैप्टर्स थे उन सभी का मैंने क्या किया है, एक इस वन सेशन में मैंने इस चीज़ को डाला है। जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड वो सारा कंटेंट मैंने इसमें दिया है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम विदेशी यात्री फहियान ने क्या किया, भारत की यात्रा की। मतलब कि फहियान ने क्या किया कि सबसे पहले विदेशी यात्रियों में फहियान ने सबसे पहले भारत की यात्रा की। शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज जो है वह आर्यभट्ट ने की है। न्यूमिस्मैटिक्स ये याद कर लिया दोस्तों। न्यूमिस्मैटिक्स का अर्थ क्या होता है? सिक्कों व धातुओं के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। ये अक्सर ही एग्जाम में आ जाते हैं ये सारे क्वेश्चन। तो इस सारे वन लाइनर को, सारे टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, न्यूमिस्मैटिक्स का क्या अर्थ होता है? सिक्कों का अध्ययन होगा या नहीं तो धातुओं का अध्ययन होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने दोनों लिख दिया है कि सिक्कों व धातुओं के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। हितोपदेश की रचना किसने की? नारायण पंडित ने की। हितोपदेश की रचना किसने की? तो नारायण पंडित ने की। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? तो भरत मुनि ने क्या किया? नाट्यशास्त्र की रचना की। विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुई इसकी शुरुआत? 57 ईस्वी में। याद कर लेंगे दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी। ये सारा जो है जितना भी टॉपिक है ना वो सारा ही बहुत महत्वपूर्ण है। सारे को अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे इस चीज को। ठीक है, विक्रम संवत की शुरुआत किस शुभारंभ कब हुआ था? तो 57 ईस्वी में हुआ था। पूरा पाषाण में आदिम मानव के मनोरंजन का क्या साधन था? तो शिकार करना था। मतलब कि उन लोगों का उस समय जो है मनोरंजन के लिए जो क्या करते थे वो लोग, तो शिकार करते थे। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को क्या कहा जाता है? तो चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध माना जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय में कौन सा दर्शन होता था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ठीक है, यह प्रसिद्ध माना जाता था। देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप कौन सा है? तो ब्राह्मण लिपि है। देवनागरी का लिपि का प्राचीनतम रूप जो है वह ब्राह्मण लिपि है। कादम्बरी के लेखक कौन है? तो वानभट्ट है। वानभट्ट कौन है? कादम्बरी के लेखक है। कादम्बरी को किसने लिखा है? तो वानभट्ट ने लिखा है। तक्षशिला नगर जो है वह सिंधु व झेलम नदियों के मध्य स्थित है। सिंधु व झेलम नदियों के बीच में कौन सा नगर स्थित है? तो तक्षशिला नगर स्थित है। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि कहाँ से लिखी जाती है? तो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। 65वीं बीपीएससी के 65वीं प्रीलिम्स में यह क्वेश्चन पूछा गया था। खरोष्ठी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। बीपीएससी के 65वीं बीपीएससी में यही पूछा गया था। बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था 65वीं प्रीलिम्स का, तो उसमें पूछा गया था कि खरोष्ठी लिपि कहाँ से कहाँ तक कैसे लिखी जाती है? तो यह दाईं ओर से बाईं ओर या बाईं ओर लिखी जाती है। याद रखिएगा दोस्तों इस चीज को। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था? तो यूनान वासियों ने कहा था। भारत को सर्वप्रथम इंडिया जो है वह यूनान वासियों ने कहा था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का वर्णन किया है। चंद्रगुप्त के मौर्य के शासनकाल का वर्णन किया है। किसमें किया है? तो इंडिका में किया है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ था। हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हुआ है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। इस चीज को याद कर लेंगे दोस्तों। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एपिग्राफी कहा जाता है। याद कर लेंगे दोस्तों इस चीज को भी। सिंधु सभ्यता के लोग भूमध्य सागरीय क्षेत्र के निवासी थे। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं। सिकंदर किसका शिष्य था? तो अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर जो था वह अरस्तु का शिष्य था।
सिकंदर का सेनापति का क्या नाम था? तो सिकंदर के सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने किया? तो अशोक ने किया। याद कर लेंगे दोस्तों, भारत में शिलालेखों का प्रचलन अशोक ने किया था। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। यह भी दोस्तों यह अक्सर एग्जाम में आप पूछ लिए ही जाते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अशोक को अशोकवर्धन कहा जाता था। पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता था? तो अशोकवर्धन कहा गया। भरहुत स्तूप, भरहुत स्तूप का निर्माण किसने किया? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया। भरहुत स्तूप का निर्माण जो है वह पुष्यमित्र शुंग ने किया, मतलब करवाया। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? चीन में हुआ। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार कहाँ हुआ सबसे पहले? तो चीन में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? है तो श्रीगुप्त है। गुप्त मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में हुआ। मंदिर बनाने की कला का जन्म जो है वह किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में हुआ। प्रियदर्शिका नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना हर्षवर्धन शासक ने की। हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना की। नागनंदा नामक संस्कृत नाटक की रचना भी हर्षवर्धन ने ही किया। अजंता की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की जो गुफा है वह किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया? तो स्कंदगुप्त ने करवाया। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार जो है वह स्कंदगुप्त ने करवाया। प्रसिद्ध दिलबरा जैन मंदिर, दिलबरा का जैन मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है? माउंट आबू में स्थित है। दिलबरा का जैन मंदिर जो है वह माउंट आबू में स्थित है। खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया। याद रख लेंगे दोस्तों, खजुराहो में जितने जो मंदिरों का निर्माण है वह किस शासक ने करवाया? तो चंदेल शासकों ने करवाया। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ जो है वह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। यह भी अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं दोस्तों। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कहाँ था? तो सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था। महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण जो है वह सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था। महमूद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1026 ईस्वी में लूटा था। सोमनाथ मंदिर पर जो है महमूद गजनवी ने 1026 ईस्वी में हमला किया था। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीमदेव था। गुजरात का शासक जो था वह भीमदेव था। हरिकेल नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखा हुआ है। हरिकेल नाटक जो है उसका कुछ अंश जो है वह कहाँ लिखा हुआ है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखा हुआ है। इसको किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने यह 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इस चीज को भी याद कर लेंगे दोस्तों। रानी पद्मिनी का नाम खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। ठीक है, रानी पद्मिनी कौन थी? तो राणा रतन सिंह की पत्नी थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो धर्मपाल ने की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है धर्मपाल ने की। गीत गोविंद किसने लिखी है? जयदेव ने। गीत गोविंद किसने लिखा है? तो जयदेव ने गीत गोविंद लिखा है। जयदेव लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे। जयदेव क्या करते थे? लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे। धर्मपाल सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया। धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। याद कर लेंगे दोस्तों, भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण जो है किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर जो है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो नरसिंह थे। कोणार्क में जो स्थित है सूर्य मंदिर जो है, सूर्य मंदिर के संस्थापक जो है वह नरसिंह थे। ब्लैक पैगोडा कोणार्क में स्थित है। ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? तो कोणार्क में स्थित है। अलवर का संस्थापक कौन है?
तो अजय पाल है। अलवर के संस्थापक जो है वह अजय पाल हैं। जय सिंह के दरबार में जैन आचार्य कौन थे? हेमचंद्र को संरक्षण मिला था। चंदावर का युद्ध जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच चंदावर का युद्ध हुआ था। लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर में स्थित है। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। रामचरित की रचना किसने की? तो संध्याकर नंदी ने की थी। रामचरित की रचना जो है वह संध्याकर नंदी ने की थी। प्रतिहार राजवंश, प्रतिहार राजवंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की थी। प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो हरिश्चंद्र ने की थी। मिहिर भोज का पुत्र कौन था? महेंद्रपाल था। मिहिर भोज के पुत्र का नाम महेंद्रपाल था। काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ जो है राजशेखर ने लिखा है। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो राजशेखर ने लिखा है। तोमार वंश, तोमार वंश के संस्थापक कौन है? तो राजा अनंगपाल। इस चीज को याद कर लेंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण है क्वेश्चन है ये। तोमार वंश के संस्थापक कौन थे? तो राजा अनंगपाल थे। पृथ्वीराज चौहान को क्या कहा जाता है? रायपिथौरा भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान को रायपिथौरा भी कहा जाता है। इस चीज को भी याद कर लेंगे दोस्तों। सेन वंश, सेन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सेन वंश की स्थापना जो है वह सामंत सेन ने की थी। सेन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सामंत सेन ने सेन वंश की स्थापना की थी। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1191 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में याद कर लेंगे दोस्तों। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध जो है वह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। तराइन के प्रथम युद्ध में क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान की विजय हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है वह विजय हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि तराइन का जब दूसरा युद्ध हुआ तो इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था, उसकी पराजय हुई थी। और जीता कौन था? कौन विजय हुआ? तो मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। दोस्तों इस चीज को याद कर लीजिएगा। भारत का प्रथम तुर्क आक्रमण जो है महमूद गजनवी के पिता कौन थे? सुबुक्तगीन थे। महमूद गजनवी के पिता जो थे वह सुबुक्तगीन थे। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया था? तो वही सुबुक्तगीन ने किया था। महमूद गजनवी का राजदरबारी कवि कौन था? फिरदौसी था। महमूद गजनवी का राजदरबारी कवि कौन था? तो फिरदौसी था। शाहनामा, शाहनामा किसने लिखा है? तो शाहनामा जो है फिरदौसी ने ही शाहनामा लिखा है। महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप लाहौर शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना। वाहिंद का युद्ध, वाहिंद का युद्ध किसके बीच हुआ? तो महमूद गजनवी व अनंतपाल के बीच जो है वह वाहिंद का युद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी जो है किस वंश से संबंधित है? तो मोहम्मद गौरी जो है वह संसवनी वंश से संबंधित है। मोहम्मद गौरी जो है वह संसवनी वंश का शासक था। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण मुल्तान राज्य के विरुद्ध किया था। किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो मुल्तान राज्य के विरुद्ध किया था। कब किया था? तो 1175 ईस्वी में उनका पहला आक्रमण था। यह मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण था, मुल्तान राज्य पे हुआ था। कब हुआ था? तो 1175 ईस्वी में हुआ था। इस चीज को याद कर लेंगे दोस्तों। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर जो है वह किसका चिन्ह था? तो लक्ष्मी का चिन्ह प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, इस चीज को